चलिए एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जिसके पास इतनी दौलत थी, इतनी ज्यादा कि आज के सबसे अमीर लोग भी उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। ये कहानी है मनसा मूसा की, एक ऐसे राजा की जिसने सोने से इतिहास लिख दिया। जब भी बड़े बड़े इतिहासकार मनसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगाने बैठते हैं ना, तो उनका जवाब बस एक ही होता है, इनकैलकुलेबल, मतलब जिसकी गिनती करना ही नामुमकिन हो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा ये देखिए। एक तरफ हैं एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे आज के सबसे अमीर लोग, और दूसरी तरफ हैं अकेले मनसा मूसा, और जैसा कि दिख रहा है, मुकाबला एक तरफा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बेहिसाब दौलत आखिर आई कहाँ से? इसकी कहानी किसी जंग जीतने से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है अटलांटिक महासागर में हुई एक रहस्यमयी गुमशुदगी से। हुआ यूं कि साल 1312 में माली के सुल्तान अबू बकारी द्वितीय पर एक जुनून सवार था। वो जानना चाहते थे कि ये जो विशाल अटलांटिक महासागर है, इसकी हद कहाँ तक है, इसके पार आखिर है क्या। तो सुल्तान ने क्या किया? पहले उन्होंने 300 जहाज़ों का एक बेड़ा भेजा, लेकिन लौटा सिर्फ एक, और उस जहाज़ के कप्तान ने एक ऐसे भयानक समुद्री बवंडर की कहानी सुनाई कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन सुल्तान का जुनून वो कहाँ कम होने वाला था। इस बार उन्होंने 3000 जहाज़ों के एक बहुत बड़े बेड़े की कमान खुद संभालने का फैसला किया, और जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री मूसा को एक राजा के सारे अधिकार देकर अपना वारिस बना दिया। सुल्तान अबू बकारी उसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। और बस इसी तरह मूसा बन गए मनसा, यानी माली के नए सुल्तान। अब असली सवाल ये था कि वो इस मौके का क्या करते हैं। उन्होंने इसे एक ऐसे सोने के साम्राज्य में बदल दिया जिसकी बातें आज तक होती हैं। गद्दी पर बैठते ही मनसा मूसा ने अपना पूरा ध्यान साम्राज्य को बढ़ाने पर लगा दिया। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी जंग नहीं थी। उन्होंने बड़ी होशियारी से सिर्फ उन इलाकों पर कब्जा किया जो सोने और नमक जैसे बेशकीमती खजानों से भरे हुए थे, जो उस जमाने की इकोनॉमी की रीढ़ थे। और यहीं पर मनसा मूसा की असली जीनियस दिखाई देती है। उनकी दौलत सीधे सीधे खदानों से नहीं आ रही थी, बल्कि व्यापार को कंट्रोल करने से आ रही थी। उनके विशाल साम्राज्य में जो कुछ भी बनता था या बिकता था, सोना, नमक, मसाले, सब पर भारी टैक्स लगता था। उनका पूरा का पूरा एम्पायर एक जबरदस्त टैक्स सिस्टम पर चल रहा था। इस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की गाड़ी 3 पहियों पर दौड़ रही थी, सोना, नमक और हाँ, नमक उस जमाने में आज के फ्रिज जैसा था, खाने को सड़ने से बचाता था, इसलिए सोने जितना ही कीमती था। और तीसरा था कोला नट्स, जो रेगिस्तान के लंबे सफर के लिए बहुत जरूरी थे। और उनकी रणनीति की सबसे शानदार बात पता है क्या थी? मूसा ने सोने की खदानें कहाँ हैं, इसे दुनिया का सबसे बड़ा राज बना के रखा। इससे यह पक्का हो गया कि सोने के व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ उनके साम्राज्य का ही कंट्रोल रहे। माली साम्राज्य अमीर तो था, बहुत अमीर, लेकिन दुनिया की नजरों से काफी हद तक छिपा हुआ था। और फिर मनसा मूसा ने एक ऐसी तीर्थयात्रा की जिसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। साल 1324 में मनसा मूसा मक्का की हज यात्रा पर निकले, पर वो अकेले नहीं गए। उनके साथ था 60,000 लोगों का एक विशाल काफिला। जी हां, 60,000 लोग। और इन लोगों में शामिल थे 12,000 गुलाम। और हर एक गुलाम का सिर्फ एक ही काम था, अपने कंधों पर शुद्ध सोना ढोना। कुल मिलाकर वो अपने साथ लगभग 20,000 किलोग्राम सोना लेकर चल रहे थे, और इस सारे सोने का सिर्फ एक ही मकसद था, दान। कहते हैं कि मूसा ने काहिरा, मक्का और मदीना जैसे शहरों में इतना सोना बांटा, इतना सोना कि बाजार सोने से पट गया। और इकोनॉमी का सीधा सा नियम है, जब कोई कीमती चीज अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। उन्होंने अनजाने में ही पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को सालों के लिए क्रैश कर दिया। सोचिए, इतिहास में शायद ये पहली और आखिरी बार हुआ कि किसी एक इंसान के दान ने पूरे इलाके में हाइपर इन्फ्लेशन ला दिया हो। लेकिन उस महान शासक के जाने के बाद सोने पर बने इस साम्राज्य का क्या हुआ? साम्राज्य का सुनहरा दौर और उसका पतन दोनों ही मनसा मूसा से जुड़े थे। जब तक वो थे, साम्राज्य बुलंदियों पर था, और उनके जाने के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। उनके बाद जो लोग आए वो इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार फैल गया, और जिन राज्यों को जीता गया था उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते पूरा साम्राज्य बिखर गया।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। मनसा मूसा ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी दौलत की कोई मिसाल नहीं, लेकिन वो उनके जाते ही रेत की तरह बिखर गया। तो फिर एक सच्ची विरासत को आखिर किस चीज से मापा जाता है? सोने की चमक से या एक साम्राज्य की उम्र से? शायद मनसा मूसा की कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी समय के आगे टिक नहीं पाती।